कब्ज भगाए चुटकी में। बार बार सिर दर्द होना, पाइल्स यानी कि बवासीर की तकलीफ होना, बार बार एसिडिटी होना, आंखों की समस्याएं, कोलाइटिस, जी घबराना, नींद ना आना, पेट में दर्द होना, ऐसी अगर तकलीफें आपको हमेशा बार बार होती रहती है तो आपका उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है उसे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो इस वीडियो को क्या है दोस्तों, आपको पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आखिरी तक यह वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CN गजबिये में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि 70 से 80% जो बीमारियां हैं उसकी शुरुआत हमारे पेट से यानी कि पाचन संस्थान, जो पाचन क्रिया होती है, पाचन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बिगड़ जाने के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, उसके असंतुलन से शुरू होती है। अक्सर कब्ज को हम थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसका परिणाम जो होता है वह हमको पता नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम समझेंगे कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिपेशन, कष्ट परेशान होता है क्या है। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होता है वो क्या होता है और यह क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और अगर आपको यह तकलीफ है तो आपने ऐसा क्या करना है यह तकलीफ दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कारगर और आपके फायदे के कुछ उपाय बताने वाला हूं। तो जानते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए दोस्तों जो हमारी जो आंत होती है उसकी जो मूवमेंट है, जिसको हम लोग पेरिस्टल्टिक कहते हैं, वह थोड़ी स्लो हो जाती है और उसमें जो है लेटरिंग है वह स्लोली पास होना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत देर तक मल उसके अंदर रहता है जिसकी वजह से उसके अंदर से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और जो अनवांटेड जो चीज़ है जिसको हम फिकल मटेरियल कहते हैं वो वहीं फंस जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से यह कब्जियत हो जाती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिससे सर भारी हो जाना, काम में मन नहीं लगना, जी मचलना, थकावट लगना, ऐसी भी लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है इस कब्ज का, इस कॉन्स्टिपेशन का, इस कॉन्स्टिपेशन से परेशानी होने का, वो है हमारी चेंज। ठीक है दोस्तों, जो हुई है, मतलब जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो सुबह से शाम तक बैठे रहने की आदत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारी कम पानी पीने की आदत, पानी कितना पीते हैं, हम थोड़ा पानी पीते हैं भूल जाते हैं। हमारे काम के शेड्यूल में जिसकी वजह से यह तकलीफ होती है, खाने में जो फाइबर होते हैं वह कम खाना, जैसे पत्ता गोभी है, पालक है, बीन्स है, इनकी कमी से होना, कम चलना, ज़्यादा बैठे रहना, मेहनत के नहीं करना, यह इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत देर तक सोते रहना या फिर बहुत कम सोना, या यह भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है। ठीक है दोस्तों, चाय ज़्यादा पीना, काफ़ी नशा, धूम्रपान करना, यह इसके कारण हो सकते हैं। सही टाइम पर खाना ना खाना, यह भी इसका एक मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं होने के बावजूद भी हम ज़बरदस्ती की वजह से कहीं बाहर हम जाते हैं, ज़बरदस्ती खाना खा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे भी यह तकलीफ हो सकती है। जंक फूड, फास्ट फूड आजकल बहुत फैशन बन गया है। बाहर जाकर खाना खाना मतलब कुछ तो भी अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन इसकी वजह से भी कब्ज पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपोडिज्म, थायराइड, हार्मोन्स का कम निकलना, यह एक कारण है। पार्किंसन डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, इसमें भी तकलीफ हो जाती है। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में क्या होता है दोस्तों, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तनाव लेना, इसके कारण भी यह तकलीफें बढ़ जाती है। ये हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्ट्रेस में रहने के, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, लेकिन यह भी कारण हो सकता है कब्ज का। आपको कब्ज है तो आइए अब जानते हैं क्या करें जिससे आप इस कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज करना, यानी कि पानी पीने की आदत डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 4 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल में आपने कुछ चेंजेस करना चाहिए, जैसे खान पान की जो आदतें हैं उसको आपने थोड़ा सा
सुधारना चाहिए, इससे भी आप इस तकलीफ से दूर हो सकते हैं। अगर आपको काफ़ी समय से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो तो खान पान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे तली हुई चीज़ें या खाने से तकलीफ बढ़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, कम मात्रा में लेना है। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे बीन्स है, अपनी दालें हैं, पत्ता गोभी है, मटर है, फल है, ठीक है दोस्तों। फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विशेष करके अमरूद का जो फल होता है दोस्तों, उसको आप खाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पपीते को खाइए, पपीता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पालक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर, टमाटर, यह चीज़ों को आप सलाद के लिए यूज़ करिए, ठीक है दोस्तों। सलाद में अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो अगर आपको ऐसी आदत नहीं है तो आप इनको यूज़ करिए। आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। एक इलाज आप कर सकते हैं दोस्तों, भुना हुआ जीरा गर्म पानी में 3 से 4 बार दिन में लीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे भी आपकी कब्ज़ जो है कम हो सकती है। एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो भी सूट होता है, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। स्विमिंग का अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो साइकिलिंग को टाइम नहीं मिलता है तो छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान रखिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चलने की आदत डालिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको घर से थोड़ी सा दूर जाना है तो पैदल चलकर जाइए, लिफ्ट की बजाय पैदल चलने की आपको प्रोसेसिंग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट इसमें आप कर सकते हैं दोस्तों, वह है अलसी के बीज। अलसी के बीजों में औषधि रूप से बहुत अच्छे होते हैं, जिसको काफ़ी गुणकारी माना जाता है। अलसी के जो बीज है उसको पीसकर रात में 1 चम्मच चूर्ण को पानी के साथ खाने से कब्ज से राहत मिल सकती है। सुबह गर्म पानी पीजिए, यह भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप उठने के बाद रोज़ सुबह गर्म पानी पीते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, चबा चबा कर खाना खाइए, क्योंकि हमारे आंतों को दांत नहीं होते, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी में खाना खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, आराम से चबा चबा कर खाना खाएं, ठीक है दोस्तों। वेल का जो मुरब्बा होता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केला अगर आप छिलके के साथ खाते हैं उसमें भी आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पेस्ट्री है, बर्गर है, चिप्स है, वाइट ब्रेड है, यह चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है, ठीक है दोस्तों। तली हुई चीज़ें जैसे मिर्च मसाले अधिक मात्रा में, बहुत मात्रा में उबली हुई चीज़ें, इन सबको बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सभी प्रकार के फ्रूट्स खाइए, जैसे मैंने आपको बताया, पत्तेदार सब्जियां, पपीता, यह सब चीज़ें खाइए। नारियल पानी पीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दोस्तों, चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक है उनको रोज़ दीजिए। कोई भी चीज़, अगर कोई भी डिश आपके आंखों के सामने आती है तो सबसे पहला सवाल यह पूछिए, क्या यह चीज़ खाने से मेरी सेहत अच्छी होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर जवाब है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों। अगर जवाब ना है तो उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।